हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। 8 तारीख को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले ही चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन गिनती 8 तारीख को होगी। आज हरियाणा की भी चुनाव खत्म हो गए। शाम को 5 बजे तक हरियाणा में कुल 62% सभी जिलों को अगर मिला लें हम लोग, सभी विधानसभा क्षेत्रों, कुल 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में, लगभग 62% तक की वोटिंग हुई है। आखिरी डाटा अभी नहीं आया है। देर रात तक चुनाव आयोग आखिरी डाटा, आखिरी आंकड़ा प्रस्तुत करेगा, लेकिन फिलहाल अभी जो खबरें है उसके हिसाब से लगभग 62% वोटिंग सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एवरेज जो वोटिंग हुई है। इस बार हरियाणा में जो मीडिया खबरें हैं, मीडिया खबरों के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, अर्थात कांग्रेस का हवा है, या फिर कहें कि पिछला 10 साल जो बीजेपी ने वहां शासन किया उसकी उल्टी बयार बह रही है। बीजेपी को इसका आभास 6 महीने पहले ही हो गया था, इसलिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, जैसा कि उन्होंने गुजरात में किया था। इस बार वही प्रयोग बीजेपी ने हरियाणा में किया, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। मैंने भी अपने YouTube चैनल पर 2 दिन पूर्व और आज भी हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर एक पोल किया था, सर्वे किया था। मैं सोचता हूं, क्योंकि हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमारे पास वैसे संसाधन नहीं है, हमारे पास है तो सिर्फ एक चीज है, ईमानदारी। जो सामने दिखेगा आप हमारे चैनल पर जाकर उस पोल को खुद देख सकते हैं और उस पोल में खुद हिस्सा भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो है सामने है, प्रत्यक्ष है, इसमें कोई फर्जी वोटिंग नहीं होती है। यूट्यूब का अपना सर्वे का सिस्टम है, आप भी कर सकते हैं। कोई भी यदि आपका यूट्यूब चैनल है तो आप भी पोल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यूट्यूब के इसी सुविधा, इसी फैसिलिटी का फायदा उठाया और 2 दिन पूर्व भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सवाल किया था दर्शकों से कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। आज सुबह भी मैंने एक सवाल किया था यही कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, और 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर को लेकर भी मैंने सवाल किया था दर्शकों से, या फिर जो लोग यूट्यूब पर हैं उनसे। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे सब्सक्राइबर ही है, कोई भी हिस्सा ले सकता है। तो जम्मू कश्मीर चुनाव के रिजल्ट को लेकर भी मैंने सर्वे किया था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल दिए जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपको स्क्रीन पर पहले दिखा देता हूं कि मैंने सर्वे क्या क्या किया था, और उसके आधार पर, सर्वे के आधार पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, जो सर्वे हम लोगों ने किया है वो थोड़ी से हम लोग हरियाणा पर आते हैं बाद में। पहले देखिए, एक सर्वे मैंने डाला था कल, मतलब आज से लगभग अभी से 24-25 घंटा पहले, जिसमें मैंने एक सवाल किया था कि वोट योर पार्टी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मतलब जो आप जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं आप इस पोल में, सर्वे में हिस्सा लीजिए। लगभग 24 घंटे के बाद 404 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया, जिसमें से बीजेपी को 35% लोगों ने पसंद किया। कांग्रेस को पसंद करने वाले 50% लोग हैं। आरजेडी को 5%, चूंकि अगले साल आरजेडी बिहार में चुनाव है और लालू प्रसाद यादव काफी फेमस है, तो मैंने दूसरी पार्टियों की जगह आरजेडी को ही डालना बेहतर समझा। और नीचे एक और ऑप्शन था अन्य में 10% पार्टियां हैं, जिसमें चूंकि पूरे देश भर के लोगों ने हिस्सा लिया है तो वो अपने अपने रीजनल पार्टियों को दिए होंगे। सपा हो गया, टीएमसी हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, या फिर महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो वगैरह वगैरह।
तो इस सर्वे में साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस को जहां 404 वोट मिले, उसमें से 50% लोग चाहते हैं कि देश में कांग्रेस की सत्ता। आप स्पष्ट देख सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूट्यूब के जो पोल किया गया है यूट्यूब चैनल पर, उसका रिजल्ट है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब हम लोग आते हैं हरियाणा और राजस्थान पे। आज से 2 दिन पहले मैंने हरियाणा चुनाव को लेकर भी सर्वे किया था कि हरियाणा का चुनाव कौन जीत रहा है। इस पर अभी तक 212 लोगों ने वोट, आज शाम को 5 बजे तक 212 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था, जिसमें से कांग्रेस के पक्ष में 75% लोगों ने वोटिंग किया। मतलब 212 में से 75% लोगों का कहना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी को कहने वाले 19% हैं। जेजेपी को 3% लोगों ने कहा है कि जेजेपी की सरकार बन सकती है। और मैंने अन्य का भी ऑप्शन दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे भी 3% लोगों ने पसंद किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि आज सुबह मतलब अभी से करीब 10-12 घंटा पहले भी मैंने यही सवाल करके एक बार फिर से सर्वे करना चाहा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुल 201 लोगों ने वोटिंग की, जिसमें से कांग्रेस को 77% लोगों ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जबकि ऊपर भी आप देख सकते हैं, जो 2 दिन पहले मैंने सर्वे किया था उसमें 75% लोगों ने कहा था, तो 2% बढ़ा है इधर 2 ही दिन में। बीजेपी का 20% हो गया है, जबकि 2 दिन पहले 19% था। जेजेपी का 0% हो गया है। आप देख सकते हैं, जो जेजेपी पहले 3% पर थी, अभी 0 हो गई है। और अन्य किसी को बहुत, मतलब एक ऑप्शन मैंने जोड़ दिया था इसमें कि किसी को बहुमत नहीं होगा, तो 2% है। तो यह हुआ टोटल कितने परसेंटेज हुए। अब एक अन्य जम्मू कश्मीर का भी बात कर लेते हैं। 2 दिन पूर्व मैंने, चूंकि चुनाव वहाँ 3 दिन पहले ही खत्म हो गए थे, तो मैंने 2 दिन पूर्व ही एक सर्वे डाल दिया था यूट्यूब पर कि जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनेगी। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार नेशनल कुल 189 वोट पड़े हैं इस सर्वे में, जिसमें से 62% लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, जबकि 29% लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पीडीपी को पसंद करने वाले 2% है, और किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, मतलब हंग असेंबली होगी, 6% लोगों का मानना है। यह तो हो गई वोटिंग के आधार पर कितने लोगों ने किस किस पार्टी को कितना % वोट दिया। अब इन प्रतिशत को, परसेंटेज को यदि हम लोग सीट में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आपको पता है कि 90 सीट हैं, जम्मू कश्मीर में भी 90 ही सीट हैं, तो दोनों ही राज्यों में 90-90 सीट हो जाते हैं। यदि जो प्रतिशत पड़ा है कांग्रेस को, जो वोटिंग में आया है, यदि हम लोग उसको सीट में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ 2-4 सीट हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में, मेरे अंदाज से 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने अप्रोक्स नहीं किया है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल सेट दे रहा हूं कि जो पोल किए गए हैं यूट्यूब पर, उसके हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 60 सीट मिल सकती है, जबकि बहुमत साबित करने के लिए, मतलब सरकार बनाने के लिए, मात्र 46 सीट की जरूरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस की स्पष्ट रूप से सरकार बनती दिख रही है, 50 से 60 सीट। बीजेपी को हरियाणा में, जो जहां की अभी उसकी सरकार है, 20 से 25 सीट पर बीजेपी लटकती हुई दिखती है। वहीं जेजेपी को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि जो आज सुबह मैंने सर्वे किया उसमें 0% वोट मिला है जेजेपी को, लेकिन हम 0 से 3 देंगे, क्योंकि इसके पहले 2-3% लोगों ने 2 दिन पहले पसंद किया था। अन्य की अगर बात करें, जिसमें कि INLD है और चंद्रशेखर की है, ये सब, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बागी होकर लड़ रहे थे, तो अगर उन सब की भी गिनती कर लें तो 0 से 2 सीट हम लोग दे सकते हैं। तो ये हरियाणा का हो गया। अब अगर हम लोग कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर में अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट है, हम लोग तो छोटे लोग हैं,
वहाँ जा नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग बड़े बड़े चैनल हैं, जो लोग दावे कर रहे थे कि मोदी जी को 450 सीटें आ रही हैं लोकसभा में, उन लोगों के अनुसार वहाँ पर हंग असेंबली आ रही है। किसी पार्टी को बहुमत नहीं आने जा रहा है। लेकिन जो यूट्यूब पर मैंने सर्वे किया है उसके अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वहाँ पर 40 से 45 सीट मिलती हुई दिख रही है। हालांकि जो सर्वे है उसके अनुसार लगभग 50 सीट के आसपास आनी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ कम किया है। क्योंकि कारण यह है कि कश्मीर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी पहुंच कश्मीर में बहुत कम है। ज़्यादातर उसकी पहुंच हमारे यूपी, बिहार, झारखंड वाले क्षेत्रों में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ उसमें कम किया जाए, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया है। तो कांग्रेस और एनसी को 40 से 45 सीट वहां मिलती दिख रही है। बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि पीडीपी को 2 से 5 सीट और अन्य को 5 से 10 सीट। अन्य इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ स्थानीय पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं जो काफ़ी मजबूती से कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कुछ डमी कैंडिडेट हैं जो कश्मीर के क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी सीट हो सकता है कि बढ़ जाए। तो यहाँ पर जो यदि बीजेपी के डमी सीट और जो नॉमिनेट 5 कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में नॉमिनेट होते हैं, यदि उन सब की संख्या जोड़ ली जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सीट बराबर दिखती है। कारण यह है कि जो इंडिपेंडेंट अन्य हैं उनमें मान के चलिए कि 80% जो भी कैंडिडेट होंगे बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर डमी कैंडिडेट काफ़ी संख्या में उठे हैं। साथ ही साथ जो नॉमिनेट वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका नॉमिनेशन किया जाता है वो भी बीजेपी के ही सपोर्टर होंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पर एकदम नेक टू नेक फाइट है। कश्मीर में 2-4 सीट से किसी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन यदि 2-4 सीट के अंतर की बात होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां सरकार बना लेगी। कारण यह है कि वहां राज्यपाल बीजेपी का है, केंद्र सरकार का पूरा दखल है। चुनाव आयोग का क्या स्थिति है आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। तो दोस्तों यह था मेरा एग्जिट पोल। बाकी बड़े बड़े चैनलों का एग्जिट पोल भी आ रहा है, आप देख सकते हैं जाकर। धन्यवाद दोस्तों।